वो वात्सल्य, वो करुणा जो माँ के भीतर रहती है, इसके अलावा किसी के भीतर नहीं। वो जाग गई, आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए अपने पति के पास पहुंची, हे स्वामी, आप द्वारका चले जाइए और द्वारकाधीश से कुछ मदद मांग लीजिए। बच्चे इतने दिन से भूखे हैं। सुदामा जी ने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु होता है और ब्राह्मण को देवता कहा गया है। मुझे बताइए, किसी देवता ने आपसे कुछ मांगा क्या? नहीं मांगा। नहीं, वो तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी कृपा से जैसे जीते हैं वैसे उनके पास में अर्पण करते हैं कि प्रभु मैं किस तरह जीता हूँ, ये खाता हूँ, ये पीता हूँ, कैसा रहता हूँ। इसलिए हम उनको भोग लगाते हैं, उनको सामग्री अर्पण करते हैं। अब सुदामा जी ने कह दिया नहीं, मैं ब्राह्मण हूँ, वर्ण में बड़ा हूँ और उम्र में भी बड़ा हूँ। भगवान से सुदामा जी कुछ बड़े थे। नहीं नहीं नहीं, मैं बड़ा हूँ और उससे मांगूंगा, छोटा पड़ जाऊंगा। मैं क्यों मांगू उससे? अरे छोटा का काम है बड़े के सामने हाथ फिराना, ना कि बड़ों का काम है। बड़ों का काम देना होता है, मदद करना होता है। और मैं छोटे के सामने हाथ फिराऊंगा, ये भी तुझे शोभा देगा, मैं नहीं जाऊंगा द्वारका। नकार कर दिया अपने पत्नी को। अब पत्नी ने बार बार जिद करी, चलो मदद मत मांगना, चले तो जा। क्योंकि पत्नी ये सोच रही है कि चलो ये चले जाएंगे तो इनकी दशा देखकर ही कन्हैया हम लोग पर कृपा कर देगा। द्वारकाधीश हमारे इस दरिद्रता से हमारे लिए कुछ करेगा, ऐसा सोचते हुए सुशीला ने कहा क्या कुछ मांगना मत, लेकिन बहुत दिन हो गए, कई साल से आप बाहर गए नहीं हो, आज कम से कम थोड़े दिन के लिए द्वारका चले जाओ तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाएगा। अब पत्नी ने बार बार समझाया, बार बार जिद गई तो पति के सोचा ठीक है, मैं जाऊंगा सही, लेकिन मांगूंगा नहीं। सुदामा जी ने हाँ की तो पत्नी सुशीला पड़ोस में जाती है और कहती बहन 3 मुट्ठी चावल दे दो, समय आने पर मैं तुम्हें ये लौटा दूंगी। ध्यान देना, जिस प्रकार मेरी माता बहन घर में अकेली है और कोई मेहमान आ जाता है, चाय की पत्तियां शक्कर खुल गई तो पड़ोस में से धीरे से आएगी, मालूम नहीं पड़ने देगा कि क्या बात है, घर में है कि नहीं इनके घर में, और वो अपना काम कर देती है, अतिथि का स्वागत कर देती है। इस तरह से सुशीला भी पड़ोस में गई और कहा कि मुझे 3 मुट्ठी चावल दे दे, मैं समय आने पर दे दूँ। मांगा नहीं था, समय आने पर दे दी। और कथा अगर झूठी है, ध्यान देना, ये टीवी वालों ने हमारे ग्रंथ को, हमारे धर्म को मजाक बना के उड़ा दिया। सुदामा जी किसी के घर जाते नहीं थे, फेरी लगाते थे गांव में, लेकिन मंदिर मंदिर फेरी लगाते थे, किसी से मांगते नहीं थे। अगर मांगते तो मुझे ये बताओ 7 दिन में कोई उनके गांव में 1 मुट्ठी अनाज देने वाला नहीं था क्या? फिर क्यों शास्त्रों में लिख दिया कि सुदामा जी यहाँ तो 7 दिन तक बच्चे भूखे रहे, यानी कि कभी भी हाथ नहीं फैलाते ब्राह्मण। ध्यान देना, सत्य पर चलते हैं। सुदामा जी का चरित्र बड़ा ही महान चरित्र है। सत्य पर चले जाकर जीवन में कितनी कठिनाई आई, लेकिन सुदामा सत्य का साथ नहीं छोड़ता, सत्य व्रत धर्म करता है। सज्जनों, अब सुदामा जी 3 मुट्ठी चावल लेकर अपनी पत्नी से भगवान द्वारकाधीश के पास जाते हैं। बोल गोपाल कृष्ण भगवान की। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन हरे राम राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन हरे राम राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चलो मन हरे राम राम। चले मिलने सुदामा, गाते चलो मन हरे
प्रभाकर भगवान की जय हो। हम भगवान के द्वार पे जा रहे हैं। कोई यात्रा करते हैं तो कोई बहुत सारे बंधुओं को देखा कि वो पत्ती चलते चलते जाएंगे, तो कई लोग टाइम पास हो जाएगा, रास्तों लंबो नहीं दिखेगा। और जब हम चलो उन्हें पत्ती नहीं चल रहे हैं, तो जो यात्रा कर रहे हैं, ध्यान देना मेरी माता है, बस में बैठो और बात चालू, घर की सगली बात करना और लोग का सामने, तो बात ना करते हुए, दूसरे काम ना करते हुए भगवान का ध्यान होना चाहिए। आज भी हम तीर्थ यात्रा जाते तो तीर्थ यात्रा, लेकिन घर की बात करना करना, घर के वीडियो में अरे दादा तीर्थ यात्रा आए हो, तेरा सोच भगवान का भजन कर, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेंगे। कई मालूम घर देखे काल फोन लगाया तो मन में अच्छा पानी पड़ गया, क्यों तीर्थ जा रहे हो, प्रभक्तर भगवान की। हम कहाँ जा रहे हैं? भगवान के द्वार जा रहे हैं ना, तो भगवान की मस्ती में मस्त होना चाहिए। सजनों, सुदामा जी की हालत ध्यान देना मेरी माता है। सुदामा जी की हालत ये थी कि शरीर में अन्न न होने के कारण पूरा शरीर दरदर हो गया था, हड्डी हड्डी दिख रही थी, और कुछ कदम चलते थे सुदामा जी, कुछ दूर जाते थे और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ते। जब होश आता अपने आप हरे राम करके खड़े हो जाते और फिर चलते। इस तरह सुदामा जी नंगे पैर द्वारकाधीश की ओर बढ़े। यहाँ पर द्वार पर आए सुदामा जी, और द्वारपाल से कहने लगे भैया मुझे भीतर जाना, लेकिन द्वारपाल जाने के लिए इनकार करते हैं। अरे द्वारपालो सुदामा आया रे, द्वारपालो कन्हैया से गिरो, अरे द्वारपालो कन्हैया से गिरो, इधर पे सुदामा तेरी बात है, इधर पे सुदामा तेरी बात है, अरे द्वारपालो
भक्कर भगवान की। सज्जनों, अब द्वारपाल जाने नहीं दे रहे और सुदामा जी जाने की जिद करते हैं। द्वारपालों ने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आए, यहाँ के द्वारका के नजर नहीं आते, क्योंकि द्वारका पूरी स्वर्ण की नगरी है और आपकी हालत देख लो। अब जो सोने की नगरी में रहने वाले जो मनुष्य होते हैं वो ऐसे होते हैं क्या? पहचान गए हो कि तुम द्वारका के नहीं हो, तुम और कहीं से आए हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी ने कहा मैं मेरे मित्र श्री कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। द्वारपाल हंस दिए सुदामा की गरीबी के ऊपर, कहा कि देखो महाराज, आप देख लो और हमारे महाराज को देख लो, पागल तो नहीं हो। सुदामा जी को बार बार जाने से इनकार कर देते हैं, सुदामा जी जिद करते हैं। इतने में अक्रूर जी वहां आ जाते हैं। अक्रूर जी ने सुदामा जी को देखा कि कोई ब्राह्मण नजर आ रहे हैं। अक्रूर जी ने वंदन किया उनका और कहा कि आप कैसे आए हो। अक्रूर जी को अपना परिचय बताया कि मैं सुदामा ब्राह्मण हूँ और श्री कृष्ण से मिलने आया। अक्रूर जी ने सैनिकों से, द्वारपालों से कहा, जाओ भाई महाराज को खबर करना। द्वारपाल जाकर द्वारकाधीश के पास गए कि महाराज जी की जय हो। महाराज जी, एक ब्राह्मण आया है द्वार पर और आपसे मिलना चाहता है, नाम अपना सुदामा बता। जैसे ही नाम सुदामा सुना भगवान ने तो ये मान लीजिएगा कि सुख था। उस समय तो भगवान वही दिखे, लेकिन सुदामा में भगवान सुदामा के पास पहुंचे। 3 अक्षर में भगवान कितनी जल्दी अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं कि पलक झपकाने पे सुदामा के पास में आ जाता है और वह द्वार से अपने मित्र की आगवानी करते हैं। सिंहासन से ऊंचे अपने बैठा, ध्यान देना, अपना सिंहासन भगवान उसमें छोटा करते हैं और अपने राज सिंहासन के बड़े सिंहासन पर सुदामा ब्राह्मण को बिठा के बैठे चरण में बैठ जाते भगवान सुदामा जी और अपनी रानियों से कहते हैं कि जाओ कोई यमुना से, सिप्रा से, गंगा से जल लेकर आ। हमारे मित्र ब्राह्मण सुदामा है, इनके चरण के वंदन करेंगे। सज्जनों, रानियां पवित्र जल लेने जाती है, भगवान नीचे बैठे हुए। अब भगवान की दृष्टि पड़ गई चरण की ओर, क्योंकि ना सिर पे पगड़ी, ना तन पर हैजामा, ना तो पगड़ी थी, ना शरीर पे से ऐसा कपड़े थे। एक ही वस्त्र पूरे शरीर को ढका हुआ था और वो भी जगह जगह से फटा हुआ था। सज्जनों, भगवान ने देखा कि पूरा पैर मेहंदी लगाई हुई हो, ध्यान देना, नंगे पैर थे सुदामा, कंकर पत्थर लगे हुए थे, कांटे लगे हुए थे। भगवान ने देखा कि पूरा पैर खून से हो रहा है, रक्त से लाल हो रहा है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए कि इतनी सी बड़ी गलती, कौन सी गलती? के मित्र का धन खा लिया था, मित्र की जने खा लिए थे, इतनी गलती। मेरे मित्र को इतनी बड़ी सजा उस गलती की। भगवान दरिद्रता पर सुदामा की आंसू बहाते कि इतना गरीब बना दिया मेरे मित्र को। आंख में आंसू आ गए, चरण आंसुओं से प्रभु आपने धुलाए। यहाँ पर